तो हम लोग अभी बहुपद जान रहे हैं। जब बहुपद में क्या जाने हम लोग कि बहुपद का जो मेन रूप होता है, मूल रूप होता है, वो ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जहां आपको बताया गया a0 = 0। b का मान 0 हो सकता है, c का भी मान 0 हो सकता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि ये भी आपका द्विघात बहुपद है, 2x² + 5x भी द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद है। लेकिन इसमें एक ही पद है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। लेकिन हम लोग को बताया गया कि इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो जिसमें एक पद होगा उसके लिए द्विघात बहुपद का रूप क्या होगा, तो आपको बताया गया कि पहला तो जो दिया है, लेकिन b वाला पद नहीं दिया है, तो b के जगह पर 0 ले सकते हैं और c के जगह पर भी 0 ले सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा में 2 पद दिया है, यानी पहला पद और दूसरा, तीसरा पद फिर नहीं दिया है, तो इसमें c का मान 0। इसमें देखिए ये तीनों पद को दिखाया गया है, ax² + bx + c, ये तीनों पद है। इस हिसाब से a का मान, b का मान और c का मान। उसके बाद बताया गया आपको कि a b c जो है द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं, यानी कि ये इसके साथ गुना में आए रहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यांक की बात हो रही है तो अल्फा प्लस बीटा होते हैं और इसके 2 सूत्र यहाँ से बन जाते हैं, जिसमें शून्यांकों का योग पूछा जाता है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग क्या जानने, इसका सूत्र बताया गया, b/, में a होता है माइनस में और अल्फा इंटू बीटा, अब ये होता है c/a। अब यहीं से सवाल पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल दे दिया आपको कि 2x² + 5x + a द्विघात बहुपद है, तो शून्यांकों का योग बताइए। सवाल पूछ देगा शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। a का मान आपके पास है, b का मान आपके पास है और c का मान भी आपके पास है। इसी मान को यहाँ पुट कर देना है, रख देना है और आपका शून्यांकों का योग भी निकल जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल भी निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या है, b का मान क्या है, तब b का मान 5 है, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस लिखेंगे। a का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। ये आपका हो गया है। c वाला बात हो रहा है तो c का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है और a का मान 2 है, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये बहुत आसानी से आप शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल आप बता सकते हैं। उसके लिए आपको पहले a b c का मान निकालने आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर में अभी जस्ट आपको सवाल दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको, ठीक है।